प्रश्नावली 4 का चौथा प्रश्न है, लिखा है कि दी गई आकृति में x का मान ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर एक वृत्त दिया है, इसके अंदर एक चक्री चतुर्भुज है। देखिए चक्री चतुर्भुज ABCD, ठीक है, दिया है। और यहाँ एक केंद्र O पर जो है 124 अंश का कोण बन रहा है। हमें जो है C पर एक सकोण है जो बाहर है, ठीक है, चतुर्भुज के बाहर है, उस एक सकोण का मान ज्ञात करने बोल रहा है। तो ज़्यादा दिमाग टेंशन नहीं लेना है, बहुत ही आसान से बनेगा। देखिए कैसे करते हैं। सबसे पहले क्या दिया गया है उसको लिख लेते हैं। तो ये कोण दिया है, चलिए लिख लेते हैं, दिया है इस करके, ठीक है। दिया है कोण BOD बराबर है 124 है। तो डियर ये जो BODC दिया है ना, ये छोटा सा चतुर्भुज, इसको चक्री चतुर्भुज नहीं कहते। चक्री चतुर्भुज किसे कहते हैं? जिसमें इस चतुर्भुज के चारों कोनों का जो है वो वृत्त पर ही होना चाहिए, ठीक है। जैसे ये ए कोण है या शीर्ष है, बोलो, ये परिधि पर ही है वृत्त के, B भी परिधि पर है, C भी, D भी, सभी जो है परिधि पर है। तो परिधि पर रहता है उसी को ही चक्री चतुर्भुज बोलते हैं, ठीक है। अगर हम छोटे वाले को लेंगे तो ये चक्री चतुर्भुज नहीं कहलाएगा, ऐसे सिंपल चतुर्भुज है, ठीक है। तो हमें इस एक का मान ज्ञात करना है। तो एक का मान कैसे ज्ञात करेंगे? मान लीजिए ये एक का मान इधर x है, ठीक है। तो एक का मान ज्ञात करने के लिए पहले हम जो है इधर का कोण का मान ज्ञात कर लेते हैं, ठीक है। टोटल में तो 180 अंश होता है, आपको पता है। एक सीधी रेखा को अगर ऐसे पूरा नाप दिया जाए तो 180 अंश होता है। तो हमको इधर का पता चल जाएगा। मान लीजिए इधर का 150 अंश है, तो सिंपल सी बात, इधर का 30 अंश होगा, तभी तो 150 कहलाएगा, 180 कहलाएगा, ठीक। तो यहाँ पे वैसे करेंगे हम, तो इधर का जो है कोण निकाल लेंगे, फिर जो है 180 में घटाकर निकाल सकते हैं, ठीक है। तो चलिए ज़्यादा देरी नहीं करते, बनाते हैं। तो हम क्या करेंगे, यहाँ देखिए चाप BD, B से D वाले चाप को देखिए, ये जो केंद्र पर भी कोण बना रहा है और यही BD जो है परिधि पर भी कोण बना रहा है, ठीक है, यहाँ पर ये वाला। तो हमने पढ़ा है, ठीक है, कि कोई भी चाप जो है केंद्र पर कोण बनाता है उससे आधा कोण परिधि पर बनाता है। इसका उल्टा क्या बोल देंगे? परिधि पर जितने का कोण बनाता है, मान लीजिए परिधि पर 1 कोण बना रहा है तो केंद्र पर उसके डबल कोण बनाता है, यानी कि 2x हो जाता है, ठीक है। सेम उल्टा भी बोल सकते हैं, परिधि पर जितना कोण बना रहा है उसको आधा, सॉरी उल्टा बोल दिया, केंद्र पर जितना कोण बना रहा है उसका आधा परिधि पर होता है। अब बार बार इसी को बोलूँगा तो आप लोग का भी जो है माथा पच्ची हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए ज़्यादा नहीं बोलते हैं, बस काम में लग जाते हैं। तो ऐसे लिखेंगे, चाप BD द्वारा बनाया गया कोण, ये BD द्वारा केंद्र पर बनाया गया कोण, देखिए वही नियम है, BOD जितना बना रहे हैं वो उसका जो है ये है, उस 2 गुना लिखेंगे उसको, BAD, ठीक है, BAD, ठीक है, ऐसे लिखा जाता है। कोण BOD जितना बना रहे हैं उसका 2 गुना इधर लिखेंगे, ठीक है, BAD। इस तरह से ये जो है नियम है, सूत्र है, याद कर लेना, प्रमेय भी है, ठीक है। तो इसी से हम जो है कोण A का मान निकाल सकते हैं। तो चलिए BOD का मान दिया है 124 अंश, यहाँ रखते हैं 124 गुना 2 BAD, यानी कि A का मान हमें नहीं पता। तो यहाँ 124 है, तो 124 के नीचे 2 इधर आ जाएगा, 2 को भेजेंगे इस बार, यहाँ पर गुना के साथ है, ठीक है, इसके इधर भेजेंगे तो भाग में आ जाता है कोण BAD। तो 124 को 2 से भाग करेंगे तो 2 छक्का 12 और 2 दूनी 4, यही जो है कोण BAD का मान है, ठीक है। इधर को मिटा दीजिए। तो BAD का मान 62 अंश, यानी कि हम कहेंगे ये जो है 62 अंश का है, ठीक, ये 62 अंश है। अब देखिए चक्री चतुर्भुज है इसके, ठीक है। हमने कहा था ना 1 का मान निकालने के लिए इसके बगल वाले कोण का मान निकालेंगे, यानी कि इस 1 का मान निकालने के पहले हम इसका मान निकाल लेंगे, तब जो है x का मान मिलेगा, ठीक। तो ऊपर वाले का मान मिल गया। तो देखिए अब चक्री चतुर्भुज क्या है, ABCD में देखिए चक्री चतुर्भुज में नियम है कि सम्मुख कोणों का योग 180 अंश होता है, यानी कि ये जो है A, इसके सामने का कोण C है, तो इन दोनों का जोड़ेंगे तो 180 अंश होता है। तो उसको ऐसे लिखेंगे, कोण A को A ही लिख दूँ या BAD लिख दूँ, जैसी आपकी मर्जी, ठीक है। और कोण C को लिख देता हूँ, चलिए छोटा नहीं लिखते, इसी तरह लिख देते हैं 3 अक्षरों में। A को लिख दिया BAD ये वाला कोण, और उसके जस्ट सामने AC है BCD, इन दोनों को जोड़ेंगे तो 180 अंश होगा नियम के अनुसार। तो चलिए हम रखते हैं, देखिए BAC C लिख दिया हूँ गलती से, D है, ठीक है, BAD है, ठीक है। BAD का मान हमें पता चल गया, देखिए BAD का मान है 62 अंश, और इसका मान हमें नहीं पता, निकालना है, ठीक है। BCD ये वाला कोण 180 अंश है, तो इस कोण BCD को रहने दीजिए। 180 की तरफ हम 62 को लाएंगे तो जो है माइनस में आ जाता है, और इसको घटा लेंगे। चलिए 0 में 2 घटाएंगे, यानी कि ये 10 है, 10 में 2 घटाएंगे तो 8 हो जाएगा, ये 7 में 6 घटाएंगे तो 1 हो जाएगा, ये 1 का 1 ही रहेगा, यानी कि कोण BCD, यानी कि इसका मान जो है 118 अंश आया, ठीक है, 118 अंश आ गया। तो मैंने कहा था ना कि इन दोनों को जोड़ेंगे तो 180 अंश होता है। तो इसको हम कुछ भी नाम दे देते हैं, मान लीजिए E नाम दे देते हैं सामने को, ताकि हमको कोण लिखते बन जाए, ठीक है। तो
हमें x का मान चाहिए तो ऐसे लिखेंगे, इन दोनों कोनों को जोड़ेंगे, इस पार और इस पार का, तो 180 अंश होना चाहिए। ठीक है, तो हम ऐसे लिखेंगे कोण बी सी डी, और इस बाहर वाले कोण को जोड़ेंगे, क्या है, डी सी ई, इन दोनों को जोड़ेंगे तो 180 अंश होगा, क्योंकि एक सीधी रेखा में है। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, पूरक कोण। ठीक है, पूरा क्या, समपूरक कोण कुछ बोलते हैं। ठीक है, शायद समपूरक कोण कहते होंगे, समपूरक कोण। समपूरक कोण का मतलब होता है अगर दो कोणों को जोड़ रहा है उसका योग जो है 180 अंश होता है, उसको समपूरक कोण कहते हैं। तो इन दोनों को जोड़ेंगे तो 180 अंश होता ही है। ठीक है, क्योंकि एक सीधी रेखा को दो भागों में बांट दिया है। तो चलिए इससे जो है x का मान मिल जाएगा, और ये x है। ठीक है, डी सी ई यानी कि ये x है, इसकी जगह हम x लिखेंगे, और ये कितना अंश है, ये जो है 118 अंश है। तो 118 अंश और प्लस ये x है बराबर 180 अंश। हमें x का मान चाहिए, 118 को इधर भेजेंगे 180 तरफ, तो माइनस में आ जाएगा। चलिए घटाते हैं, शून्य मान घटाएंगे तो नहीं घटेगा, 2 मान लेते हैं, उधारी दिया इसको तो। और यह जो है 7 में घटाएंगे 6, और 1 में घटाएंगे तो 0, तो हमें जो है x का मान 62 अंश मिला, और यही इसका आंसर है। ठीक है, अच्छा लगा तो लाइक कर देना, और सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो सब्सक्राइब तो ज़रूर कर देना। कमेंट करके बताना आपको कैसा लगा। मिलते हैं और भी प्रश्नों के साथ, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।